पटना डीएम और एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचकर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिए हैं। राजीव नगर, नेपाली नगर इलाके में जो स्थिति तनावपूर्ण थी वो स्थिति अब तनावपूर्ण खत्म हो गई है और ऐसे पटना डीएम जो है पत्रकारों से अब बातचीत कर रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने इलाकों को सील कर दिया है और तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जो करीबन 1040 एकड़ ऐसे ज़मीन जो थे, जो अवैध निर्माण तरीके से किए हुए थे आवास बोर्ड के, वो करीबन 40 एकड़ ज़मीन जो है अपने कब्जे में यानी सरकार के कब्जे में दे दिया गया है और लगातार इसका काम जो है चलता रहेगा। और इस जो जो कह सकते हैं कि तोड़ने का जो काम है, अवैध तरीके से जो ज़मीनों को कब्जा किया गया है उसे पूरी तरीके से जो है कब्जा किया जा रहा है और सरकार अपने कस्टडी में ले रही है। तो आवास बोर्ड का जो ज़मीन है उसको लेकर जो है कड़ी मशक्क़त के बाद जो है पटना डीएम और एसएसपी ने इसे नियंत्रण कर लिया है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये जानकारी उन्होंने दी है। 1040 एकड़ जो है चिन्हित किए गए हैं आवास बोर्ड के ज़मीन, वो धीरे धीरे जो है वो कब्जा में लिया जा रहा है और लगातार जो है तोड़ने का काम चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। कह सकते हैं कि दिन रात इसे तोड़ा जाएगा और इसको लेकर पटना डीएम मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से उन्होंने बलपूर्वक जो है लोगों को हटा दिया है यहाँ से और खदेड़ कर भगाया भी है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कैसे नियंत्रण किया, ये तमाम जानकारियाँ विस्तार से दे रहे हैं। जरा उनके बयान सुनिए। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है, जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती। और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज कितने घरों को तोड़ना है? कनेक्शन अंदर दिए गए हैं और यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वोटर आईडी आपकी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब मूलभूत सुविधा में आ गई है और वो कहीं भी देना है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। वो है कि अगर घर का कागज़, उनका ज़मीन का कागज़ नहीं भी है तो हमको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से या आईडी कार्ड होने से ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कई जगह लोगों ने यह आरोप लगाया है कि बाकायदा नोटिस नहीं मिला, इंटीमेट नहीं नोटिस का हम बता दें, नोटिस 3 बार किया गया है। नोटिस जिनको किया जाता है उनका आता पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपस में लोग किए हैं। इसलिए हम लोगों ने आम सूचना किया, अखबार में प्रकाशन करवाया, यहाँ पर हम लोगों ने आम सूचना करके नोटिस चिपकवाया, जिसमें लगभग 150 लोग सुनवाई के समय गए थे और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है तो गलत बात है। एक और सवाल है सर कि ये जो विवाद है हमेशा सामने आता है, तो क्या इस बार जिला प्रशासन आवास बोर्ड की तरफ से आप कोई ठोस पहल कर रहे हैं ताकि इस तरह की स्थिति फिर नहीं? बिल्कुल ठोस पहल कर रहे हैं। जो 40 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया है उसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और जो लोग भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वो लोगों को अरेस्ट किया है और कड़ी कार्रवाई इसमें। आज कितने मकान टूटे सर? आग लगा रहे थे, आज कितने मकान टूटे? सिलेंडर निकाल कर पुलिस को रोकने के लिए हो जाएगा, आज ही सब हो जाएगा। नहीं, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कार्रवाई चलेगी और इसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे। आज कितने मकान टूटे सर? ये पूरी तरह से सिचुएशन नियंत्रण में है। कुल 90 संरचना है, हमारे 40 एकड़ में लगभग 90 संरचना है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं जिसमें कोई रह नहीं रहा है। 3-4 घर हैं बाउंड्री पर, इधर दक्षिणी बाउंड्री पर, जिसमें लोग रह रहे हैं। उनको बाकायदा सूचना दे दी गई है खाली करने के लिए, उनको हम लोग समय भी दे रहे हैं। खाली करा के हम लोग इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे और कब्जे में लेंगे। एकदम पूरी तरह से नियंत्रण में है और चारों तरफ हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आपने सुना कि पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि हमने कई जो ज़मीनें हैं वो कब्जा में ले लिया है आवास बोर्ड के और इसको लेकर उन्होंने नोटिस पहले ही दिया था, 3-3 बार नोटिस दिया था। कई लोगों ने नोटिस नहीं लिया। इसको लेकर कई लोगों ने जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है।
है सिरे से खारिज किया उन्होंने और सीधे तौर पर कहा कि तोड़ने का काम जो है लगातार जारी रहेगा और इसको लेकर कोई अब रुकावट नहीं आएगी। और पुलिस प्रशासन देखिए अब काम तेजी से चलने लगा है। तो कह सकते हैं कि पटना डीएम और एसएसपी ने बलपूर्वक लोगों को अब खदेड़ कर भगा दिया है और उनको अपने जगह पर पहुंचा दिया है। अब जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो अवैध जो लोग रह रहे थे अब तोड़ने का काम तेजी से चल रहा था। कुछ देर के लिए रोका भले गया था, लेकिन अब जो है पटना डीएम और एसएसपी जैसे ही पहुंचे पूरी तरीके से उन्होंने सबको खदेड़ कर भगाया है और कई लोगों पर लाठियाचार्ज की है, कई लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर तमाम जानकारियां पटना डीएम ने दी है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहते हैं न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं।